सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपके हमारे चैनल में। तो आप लोग को इंतजार करते होंगे कि अर्थशास्त्र हम लोग का चक्कर चल रहा था, ठीक है। तो आप लोग का इंतजार घड़ी खत्म हो गया। आज हम लोग फिर से अर्थशास्त्र आ गए। तो आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का विकास। अर्थशास्त्र का विकास दो भागों में हुआ है, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास, ठीक है। तो आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। उसके बाद से हम लोग मौद्रिक विकास के बारे में जानेंगे। तो बिना कुछ देरी के चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जानेंगे सबसे पहले कि आज लिखेंगे यहाँ पे क्या अर्थव्यवस्था दूसरा है मौद्रिक विकास, ठीक है। तो हम जो जानेंगे आर्थिक विकास। ये होता क्या है? आर्थिक विकास जो होता है वो क्या विकास होता है, वो विकास रुक रुक के विकास होता है। एक बार क्या होता है, विकास नहीं हो पाता आर्थिक विकास में, मतलब रुक रुक के कुछ समय पे, मान लीजिए 2-3 कुछ समय से रुक के क्या होता है, विकास होता है। उस क्या कहते हैं हम लोग, आर्थिक विकास में आता है, ठीक है। आर्थिक विकास क्या होता है? उत्पादकों में वृद्धि होती है। इसमें उत्पादक में मान लीजिए कोई भी हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग को वृद्धि होती है, उत्पादों में वृद्धि होती है, ठीक है। और आर्थिक विकास में जो विकसित देश है, विकासशील देश है, वो कौन सा है? भारत है हम लोग का। इसमें क्या है? विकसित कौन सा है? भारत है। और इसमें किस प्रकार की वृद्धि होती है? रुक रुक कर वृद्धि होती है, ठीक है। और क्या होती है? रुक जो वृद्धि होती है, क्या होती है? उत्पादकों में वृद्धि होती है, ठीक है। ये जो वृद्धि भी होती है किसमें होती है? उत्पादकों में वृद्धि होती है, ठीक है। तो समझ जानेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ है क्या, मतलब अर्थशास्त्र का अर्थ किससे है, ठीक है। तो एक परिभाषा के टाइप से जानेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ किससे है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किसी भी देश या क्षेत्र में जीवन स्तर पर, तो किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जीवन स्तर पर मतलब जीवन स्तर में सुधार उत्पादन क्षमता में वृद्धि और अर्थव्यवस्था की संरचना सकारात्मक और दीर्घकालीन परिवर्तन हो। मतलब किसी भी देश या क्षेत्र में जीवन स्तर पर, मतलब जीवन स्तर में सुधार, उत्पादन में क्षमता, जीवन स्तर में क्या? सुधार, उत्पादन में क्या? क्षमता, ठीक है। और वृद्धि और अर्ध वृद्धि, जीवन में उत्पादन सुधार और उत्पादन में क्या? क्षमता वृद्धि। और अर्थशास्त्र की संरचना, जो अर्थशास्त्र है इसका क्या है? संरचना सकारात्मक और दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय तक परिवर्तन को ही क्या करते हैं? आर्थिक विकास करते हैं। इसको परिभाषा लिखेंगे हम लोग। किसी देश में जीवन स्तर पर, किसी देश या क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार
जीर्ण में क्या सुधार उत्पादन की क्षमता में वृद्धि और अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की संरचना और दीर्घकालीन क्या हो परिवर्तन हो, उसे क्या करते हैं हम लोग अर्थ विकास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थ विकास के अंतर्गत ही कुछ और विकास आते हैं, जैसे समावेशी विकास, सतत विकास, ये दो इसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, मतलब इसके प्रकार के मान लेंगे हम। आर्थिक विकास के दो अंतर क्या होता है, समावेशी विकास, सतत विकास। तो समावेशी विकास और सतत विकास क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। आर्थिक विकास, सतत विकास। ठीक है, और देखिए समावेशी विकास क्या होता है, इसमें समा का मतलब होता है समान, और विकास में जाते हैं लोग सबका मतलब कहता है समान, मतलब किसी भी लोग को समान अधिकार, मतलब समान का आर्थिक जीवन में क्या विकास हो। तो समाज में इसका मतलब होता है समाज में रहने वाले हर एक वर्ग का विकास। क्या होता है इसका मतलब, समाज में रहने वाले हर एक वर्ग का विकास। ठीक है, समाज में रहने वाले हर एक वर्ग का विकास इसके अंतर्गत होता है समावेशी विकास। मतलब समाज में किसी प्रकार में नीच जाते निम्न उच्च किसी भी प्रकार के सबके सबका समान अधिकार मिलता है, और समाज में रहने वाले हर एक वर्ग के लोगों को क्या होता है, हर एक वर्ग का समान विकास। ठीक है, और सतत विकास अंदर क्या होता है, तो विकास वह प्रक्रिया जिसके वर्तमान आवश्यकता वायु पीढ़ी क्षमता योग्यता में समझौता किए बिना पूरी जाति है। मतलब सतत विकास होता है किसी भी वर्ग में वर्तमान की आवश्यकता, मतलब जो जरूरत है उनको, भावी पीढ़ी में जो जरूरत है उसको बिना किसी समझौता किए बिना उसमें अगर हम उसका विकास कर देते हैं तो वही क्या होता है सतत विकास। ये सतत विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, जिसमें वर्तमान भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूरा
भावी पीढ़ी की भावी पीढ़ी क्या क्षमता योग्यता समझौता, भावी पीढ़ी का आवश्यकता बिना समझौता किए बिना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिना कोई किसी मतलब किसी वर्ग का जो भी उसके आर्थिक जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है उसको उसके साथ मतलब भावी पीढ़ी की आवश्यकता में जो उसको करने की आवश्यकता पूरा कर दिया, बिना कोई समझौता, बिना मतलब कोई इससे राय ले रही है तो उसकी पूरा आवश्यकता पूरी कर दी जाए, तो उससे क्या कहते हैं, सतत विकास के अंतर्गत हमारा आता है। ठीक है।